हेलो क्लास। वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं नया लेक्चर। बेटा, लेक्चर नंबर 1 फिनिश कर चुके हैं। लेक्चर नंबर 2 की चर्चा शुरू करनी है। बेटा, लेक्चर नंबर 2 में हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। पहले लेक्चर में बेटा हम आखिरी टॉपिक पढ़ रहे थे, स्टॉक वर्सेस फ्लो। आई होप बिल्कुल क्लियर हो गया होगा स्टॉक वर्सेस फ्लो। और एग्जाम्पल देख सकते हैं थोड़े से हम स्टॉक वर्सेस फ्लो के। तो बेटा, थोड़े से एग्जांपल और देख लेते हैं स्टॉक वर्सेस फ्लो के। बेटा, स्टॉक वो वेरिएबल है विच आर मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। और बेटा मैंने एग्जांपल दिया था बैलेंस शीट। बेटा, बैलेंस शीट याद रख लो, मुझे लगता कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत आएगी आपको, सारे एग्जांपल काम हो जाएंगे। सेम वे फ्लो में हमने एग्जांपल दिया था बेटा, ट्रेडिंग और P&L अकाउंट का फ्लो। बेटा वो वेरिएबल्स होते हैं विच आर मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जिसमें कहीं ना कहीं टाइम डायमेंशन इन्वॉल्व होता है। स्टॉक में कोई भी टाइम डायमेंशन इन्वॉल्व नहीं होता। याद आ रही है सारी बात बाबू? इसके बाद हमने एक और बात करी थी कि स्टॉक स्टैटिक कंसेप्ट है। बेटा, एक बार जो स्टॉक आपने मेजर कर लिया वो बेटा फिर चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर मैं फ्लो की बात करूं, वो वाटर टैंक याद रखो बेटा, या नंबर ऑफ हाउसेस कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1st ऑफ अप्रैल 23 टू नेक्स्ट 31st ऑफ मार्च 24। बाबू, अगर आप वो टाइम पीरियड याद रखो, उस टाइम पीरियड में बेटा फ्लो वेरिएबल पता नहीं कितनी बार बदलेगा, पता नहीं घर की कंस्ट्रक्शन कितनी बार बदलती रहेगी। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? अगर और एग्जाम्पल देने की बात हो तो बेटा मैं दो चार एग्जाम्पल और बता देता हूँ, आप सब सामने देखना। अभी मैंने एक्सेप्शन का जिक्र नहीं करा, मैंने एक एक्सेप्शन भी बतानी है आपको। बेटा, एग्जाम्पल दे रहा हूं और चलो, अच्छा आप ही गेस करो। मैं लिख देता हूं, क्वांटिटी ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड। अगर मैं ये कहूं क्वांटिटी ऑफ गुड्स प्रोड्यूस, ये स्टॉक वेरिएबल और फ्लो वेरिएबल? इट इज स्टॉक वेरिएबल और फ्लो वेरिएबल? बेटा, इट इज ऑलवेज फ्लो वेरिएबल। ऐसा तो नहीं कहते ना कि मैंने 31 मार्च को रात को 8 बजे इतना गुड्स प्रोड्यूस किया। यार ऐसे ही तो कहेंगे, इस एक महीने में अपना इतना गुड्स प्रोड्यूस करा, इस एक दिन में इतना गुड्स प्रोड्यूस करा। एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर थोड़ी मेजर किया जा सकता है इसको, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। कोई तो टाइम पीरियड लोगे जिसमें इसको मेजर करोगे। सेम वे अगर मैं बोलूं बेटा, क्वांटिटी ऑफ गुड्स स्टोर्ड, क्वांटिटी ऑफ गुड्स स्टोर्ड, ये क्या है? फ्लो और स्टॉक। क्वांटिटी ऑफ गुड्स स्टोर्ड बेटा, इट इज जस्ट लाइक अ क्लोजिंग स्टॉक। बेटा, क्वांटिटी ऑफ गुड्स स्टोर्ड इज अ स्टॉक वेरिएबल, इट इज जस्ट लाइक क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है बेटा? वो आउटपुट जो साल भर में बिक नहीं पाया, या वो आउटपुट जो आपने स्टोर कर लिया।
अगर क्लोजिंग स्टॉक एसेट्स का पार्ट है और एसेट्स की सारी आइटम स्टॉक होती हैं तो ये ऑटोमेटिकली बेटा स्टॉक वेरिएबल होगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? स्टॉक वर्सेस फ्लो क्लियर है? पिछली बार ना बेटा एक मैंने लिस्ट दी थी 15 आइटम्स की और आपसे कहा था आइडेंटिफाई करो स्टॉक या फ्लो, याद है? मैं अभी वो लिस्ट नहीं दे रहा क्योंकि मैं सोच चाहता हूँ मैं और कॉम्प्लिकेट कर, ठीक है ना? मैं चाहता हूँ आपका भी दिमाग चल जाए, ठीक है जी? तो वन मार्कर्स हम अलग से करेंगे, तब मैं उसका डिस्कशन कर दूंगा। वन मार्कर्स मेरे पास बहुत सारे तैयार हैं बेटा इस चैप्टर के, बहुत सारे वन मार्कर्स, ठीक है? अभी बात को आगे बढ़ा रहे हैं, बस अगर मुझे अब एक एक्सेप्शन बोलना हो तो वो सुन लो बेटा। बैलेंस शीट में दी गई हर आइटम स्टॉक है, मैंने कहा था, लेकिन विद सम एक्सेप्शन। और बेटा इसका एक एक्सेप्शन है इन्वेस्टमेंट, ऑल्दो द पार्ट ऑफ बैलेंस शीट, बट बेटा ये एक फ्लो वेरिएबल है, इट इज मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। और यहाँ इन्वेस्टमेंट का मतलब आपकी उस इन्वेस्टमेंट से नहीं है जो आप सोच रहे हो, ठीक है जी? इन्वेस्टमेंट का मतलब किस बात से आपको पता लग जाएगा आने वाले टाइम में, फिलहाल के रट लो इन्वेस्टमेंट क्या है बेटा, फ्लो वेरिएबल। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? बस मैंने एक बात कह दी आपको बेटा। अब आगे बढ़ा रहे हैं बात को, स्टॉक वर्सेस फ्लो डन। अब बेटा फ्लो टॉपिक फर्दर चल रहा है जिसमें हम बात कर रहे हैं रियल फ्लो की और मनी फ्लो की। मेरा ध्यान ना ज्यादा खुद लिखने पर है, ना ही ध्यान बेटा आपको कुछ बहुत ज्यादा लिखवाने पर है। पिछली बार मैंने सब कुछ लिखवाया, नोट्स बन चुके हैं, अभी सारा दिमाग पढ़ने में बेटा, ठीक है? नोट्स आप सबके पास है। तो रियल फ्लो है क्या बेटा? फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज between households and firms, between households and firms, flow of goods and services, flow of money between households and firms। लो बेटा देखते हैं जरा आराम से, रियल फ्लो और मनी फ्लो को समझते हैं बेटा। रियल फ्लो में लिखा हुआ है फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन हाउस होल्ड्स एंड फर्म्स। बेटा इसमें होगा क्या, हाउस होल्ड और फर्म के बीच में ना बेटा सिर्फ गुड्स और सर्विसेज का एक्सचेंज होगा, कहीं पर भी मनी इन्वॉल्व नहीं है। जैसा कि दिखाई दे रहा है अगर गुड्स एंड सर्विसेज का ही एक्सचेंज होगा तो बेटा कमियां भी बिल्कुल बार्टर सिस्टम जैसी होंगी। आई होप बार्टर सिस्टम पता है हम सबको क्या होता है, वेयर एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर गुड्स इज टेकन प्लेस, वही तो था बार्टर सिस्टम। तो बेटा अगर यहाँ पर भी गुड्स और सर्विस के बदले में गुड्स और सर्विस ही मिलेगा तो कमियां भी बार्टर सिस्टम जैसी होंगी, वही लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, वही लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, वही सारी कमियां होंगी। कैसे हो सकता है बेटा ये? लो मैं समझाने की कोशिश कर देता हूं बेटा ये कैसे हो सकता है। बेटा एक हाउस होल्ड है और वो एक फर्म को क्या कर रहा है बेटा, फैक्टर सर्विसेज दे रहा है। फैक्टर सर्विसेज कल हमने पढ़ी थी बेटा, चार है, कौन कौन सी? लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, ठीक है जी? और बदले में फर्म ने कह दिया कि हम आपको कोई पैसा नहीं दे पाएंगे, हमसे भी क्या कर लो, गुड्स एंड सर्विसेज ही ले लो। बेटा मैंने दो तीन एग्जाम्पल दिए थे, मैं दो तीन एग्जाम्पल और दे देता हूं आपको, पिछली बार भी दिए थे अभी भी दे देता हूं। मान लो बेटा मेरे पास कोई पर्सन आता है काम ढूंढते हुए, कहता है जी काम के लिए मुझे, मैं ढूंढ रहा था किसी फॉर्म को। मैंने कहा जी ठीक है, मेरे को भी चाहिए एक पर्सन काम करने वाला। मैंने कहा जी ठीक है मैं आपके लिए काम कर दूंगा, पर मैं गाँव से आया हूँ, मेरे पास यहाँ रहने का स्पेस नहीं है और मेरे पास कुछ खाने को भी नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है ऐसा कर लेते हैं, आप मेरे लिए काम कर देना, ये 3-4 घंटे का काम है और मैं आपको तीनों टाइम का खाना दूंगा। रही बात सोने की तो कोई दिक्कत नहीं है, रात को 8 बजे के बाद ये स्पेस खाली हो जाता है, आप सो जाना। तो बेटा अगर उस हाउस होल्ड ने सक्सेस मंत्रा को अपनी लेबर सर्विसेज दी, कोई भी एक फैक्टर सर्विस दी, उसने अपनी लेबर सर्विसेज दी, बदले में मैंने भी कैश नहीं दिया, मैंने भी क्या करा बेटा, उसको गुड्स एंड सर्विसेज दे दिए, रहने के लिए प्लेस दे दिया और बेटा खाने के लिए 3 वक्त की रोटी दे दी। डन? क्या यहाँ मनी का फ्लो आया? बिल्कुल भी मनी का फ्लो नहीं आया बेटा, इससे ही बोलते हैं रियल फ्लो। इसका एक दूसरा भी नाम होता है बेटा फिजिकल फ्लो। और कमियां इसमें कैसी हैं? बार्टर सिस्टम जैसी है।
ठीक है जी। एक ऐसा शख्स ढूंढना बहुत मुश्किल है जो मेरे जैसा काम कर सकता हो, जैसे मुझे काम की जरूरत है। और बेटा उसके लिए भी ऐसे पर्सन को ढूंढना बहुत मुश्किल है जो उसको खाने के लिए 3 वक्त की रोटी दे सकता हो, अपने घर में रहने की जगह दे सकता हो। उसके लिए भी बहुत मुश्किल है ये चीज। क्लियर है बेटा बात? आगे बढ़ सकते हैं? तो बाबू आगे बढ़ाते हैं। मनी फ्लो, जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है, फ्लो ऑफ मनी बिटवीन द हाउस होल्ड एंड फर्म। बेटा मनी का फ्लो होगा हाउस होल्ड और फर्म के बीच में, दोनों तरफ से बस पैसे का ही एक्सचेंज होना है। बेटा हाउस होल्ड ने फर्म को फैक्टर सर्विसेज दी, बदले में फर्म ने क्या करा, फैक्टर पेमेंट दे दी। फैक्टर पेमेंट भी हमने कल पढ़ी थी, 4 है। रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट्स। रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। बेटा हाउस होल्ड के हाथ में पैसा पहुंच गया, हाउस होल्ड ने क्या किया, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कर दिया ऑन द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द फर्म। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कर दिया ऑन द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द फर्म। पैसा एक बार इनके हाथ में आया, पर इन्होंने क्या करा, भैया जिंदा रहना है, कुछ तो खाएंगे पिएंगे, कोई तो गुड्स सर्विस खरीदेंगे। और बेटा ये गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कौन करता है, फर्म ही करती है। तो बेटा पैसा आपके हाथ में आया, आपने कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कर दिया गुड्स एंड सर्विसेज पे, अगेन पैसा किसके हाथ में पहुंच गया, फर्म के हाथ में। दिख रहा है दोनों तरफ से फ्लो ऑफ मनी। बेटा इसका दूसरा नाम होता है नॉमिनल फ्लो। कुछ लोग मनी फ्लो बोलते हैं, कुछ लोग नॉमिनल फ्लो बोलते हैं। कोई दिक्कत, कोई परेशानी इस टॉपिक में किसी भी बच्चे की? बताओ फटाफट से। आगे बढ़ सकते हैं? पक्का सही? बेटा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। मेरे हिसाब से या तो स्टॉक वर्सेस फ्लो पेपर में होना चाहिए, या जो मैं टॉपिक करा रहा हूं बेटा वो पेपर में होना चाहिए अलॉन्ग विद द एक्सप्लेनेशन। ठीक है जी। अब हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा सर्कुलर फ्लो इन टू सेक्टर इकोनॉमी। सर्कुलर फ्लो इन टू सेक्टर इकोनॉमी। बेटा वैसे किसी भी इकोनॉमी में कितने सेक्टर हैं? 4 सेक्टर हैं, हमने बात करी थी कल। कौन कौन से 4 सेक्टर? हाउस होल्ड सेक्टर, फर्म सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, फॉरेन सेक्टर। बेटा ये ना इकोनॉमिक्स की बहुत बड़ी मतलब दुर्भाग्य है, हमारा भी बड़ा बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि जो चीजें एक्चुअली में है ना वो हमें कभी पढ़ाई नहीं जाती। ठीक है, मेरे कोर्स में सर्कुलर फ्लो इन टू सेक्टर इकोनॉमी विद एक्सप्लेनेशन कोर्स में ना 3 कोर्स में है ना 4 कोर्स में है बेटा मैं, लेकिन इनके डायग्राम जरूर बनाता हूँ और समझाता जरूर हूँ, बेसिक तो पता ही होना चाहिए। ठीक है जी। अब दुर्भाग्य क्यों है बेटा, एक्चुअली में ना कहीं पर भी ये इकोनॉमी एग्जिस्ट नहीं करती। आप क्या लिखोगे फर्स्ट पॉइंट में, देयर एग्जिस्ट ओनली 2 सेक्टर, वन इज हाउस होल्ड एंड अदर वन इज फर्म, देयर इज नो गवर्नमेंट एंड द इकोनॉमी इज क्लोज्ड इकोनॉमी। What do you mean by the closed economy? बेटा closed economy is an economy having no economic relationship with outside world. क्लोज्ड इकोनॉमी बेटा वो इकोनॉमी होती है जिसकी कोई रिलेशन नहीं होती आउटसाइड वर्ल्ड के साथ। ठीक है जी बेटा, यानी कि अगर सिंपल भाषा में बोलना हो, इतना बड़ा ना बोलना हो क्लोज्ड इकोनॉमी, तो बेटा इसको हम बोल सकते हैं देयर इज नो फॉरेन सेक्टर। यानी कि बेटा आप फर्स्ट पॉइंट में लिखोगे देयर एग्जिस्ट ओनली 2 सेक्टर, वन इज हाउस होल्ड एंड अदर वन इज फर्म, देयर इज नो गवर्नमेंट एंड देयर इज नो फॉरेन सेक्टर। ये तो सिंपल भाषा है। और अगर टेक्निकल भाषा लिखना हो, देयर इज नो गवर्नमेंट एंड द इकोनॉमी इज क्लोज्ड इकोनॉमी। क्लोज्ड इकोनॉमी मींस एन इकोनॉमी हैविंग नो इकोनॉमिक रिलेशनशिप विद आउटसाइड वर्ल्ड। एक ऐसी इकोनॉमी जो बाहर की किसी भी इकोनॉमी से कोई इकोनॉमिक रिलेशन नहीं रखना चाहती, यानी कि नो एक्सपोर्ट नो इंपोर्ट, दैट सिंपली मींस नो फॉरेन सेक्टर। आपको पता है जब आपकी इकोनॉमी ने ग्लोबलाइजेशन करा तो कई लोग आज तक भी उसको क्या लिखते हैं, मैं भी बोलता हूँ कई बार, बड़े ओपन कर देना इकोनॉमी को, ओपन हो गई हमारी इकोनॉमी। उससे पहले क्या थी हमारी इकोनॉमी, हमारी भी क्लोज थी, हम भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं करना चाहते थे बेटा, अगर याद हो तो। याद है ना बेटा बात? कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? बात अच्छे से समझ में आ गई? तो ये एक्सप्लेनेशन का भी फर्स्ट पॉइंट है। ठीक है जी। सामने देखना मैं डायग्राम थोड़ा सा कैसे बनाता हूं, वो आपको बहुत हेल्प करेगा बेटा। इकोनॉमी में 2 ही सेक्टर माने हमने, एक हाउस होल्ड सेक्टर, दूसरा फर्म सेक्टर। बेटा हाउस होल्ड सेक्टर फर्म को क्या करता है, मेरा डायग्राम थोड़ा सा देखना मैं कैसे बना। बेटा हाउस होल्ड सेक्टर क्या करता है, फर्म को फैक्टर सर्विसेज देता है। क्या है ये फैक्टर सर्विसेज, अब तो बेटा रट जानी चाहिए, क्या है, लैंड,
लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। ठीक है जी। बदले में क्या देती है फर्म इनको बेटा? फैक्टर पेमेंट्स। आप देख रहे हो डायग्राम मैं कैसे बना रहा हूं? ये जो लूप था मैंने बड़ा छोटा सा लूप लिया, देखा आपने? और जब मैंने ये लूप लिया तो बहुत बड़ा लूप लिया। ये सब इंटेंशनल हो रहा है, ये कोई मैं तुक्का नहीं मार रहा हूं, ये मैं जानबूझ के कर रहा हूं। ठीक है जी। वो आपको पता लग जाएगा भाई मैं जानबूझ के क्या क्यों कर रहा हूं। बेटा फर्म ने क्या करा, इन फैक्टर सर्विसेज ली, इन फैक्टर सर्विसेज के बदले में फैक्टर पेमेंट करी। फैक्टर पेमेंट मतलब लैंड को मिलता है रेंट, लेबर को वेजेस, कैपिटल को इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। बेटा पैसा किसके हाथ में आ गया? हाउस होल्ड के हाथ में आ गया। इसने क्या करा बेटा? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कर दिया ऑन द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द फर्म। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑन द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द फर्म। बेटा इन्होंने क्या करा, जब आपने इनको पैसा दे दिया, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कर दिया, इन्होंने क्या करा बेटा? गुड्स एंड सर्विसेज आपको दे दिए। अब अगर आपने देखा और ढंग से मैंने क्या किया है तो शायद आपको अच्छे से पता हो। ये मैंने पहला लूप बहुत छोटा सा बनाया है, ठीक है जी। जब दूसरा लूप बनाना था तो मैंने बहुत बड़ा लूप बनाया आउटर एरिया में, ठीक है जी। जब तीसरा लूप बनाया तो अगेन जैसा सिस्टम चल रहा था, अगर ये इनर लूप बनाने की कोशिश की मैंने तो ये आउटर लूप बनाया, और चौथा लूप क्योंकि मैंने पहले ये आउटर लूप बनाया था फिर मैंने ये इनर लूप क्रिएट किया। ऐसा मैंने जानबूझ के किया, इंटेंशनली करा। ऐसा करने से क्या हुआ, मुझे मेरे को ना बेटा ऐसा करने से एक्सप्लेनेशन का 6 पॉइंट मिला। क्या लिखूंगा एक्सप्लेनेशन के 6 पॉइंट में? द इनर लूप इज रियल फ्लो। आपको दिख रहा है ये रियल फ्लो है, अभी तो पढ़ाया था, देखना क्या था रियल फ्लो। आपने फैक्टर सर्विसेज दी, बदले में गुड्स एंड सर्विसेज मिले। ये देखना आपने फैक्टर सर्विसेज दी, बदले में गुड्स एंड सर्विस मिले। एंड द आउटर लूप इज मनी फ्लो। ये मैंने जानबूझ के क्रिएट करा ताकि बेटा मेरे को एक एक्स्ट्रा पॉइंट मिले एक्सप्लेनेशन। ठीक है जी। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? क्या है फर्स्ट पॉइंट एक्सप्लेनेशन का? देयर एग्जिस्ट ओनली टू सेक्टर, वन इज हाउसहोल्ड एंड अदर वन इज फर्म। देयर इज नो गवर्नमेंट एंड द इकोनॉमी इज क्लोज्ड इकोनॉमी। व्हाट डू यू मीन बाय क्लोज्ड इकोनॉमी? एन इकोनॉमी having no economic relationship with outside world. Clear? बेटा 6 पॉइंट क्या है? The inner loop is real flow and the outer loop is money flow. All okay? समझ आई बात? एक्सप्लेनेशन का पॉइंट नंबर 2। बेटा अब सारे पॉइंट जितने भी है सब लूप से हैं, ध्यान रखना। ठीक है जी। 2 पॉइंट, 3 पॉइंट और 4 पॉइंट सब एक्सप्लेनेशन कहां से बेटा? डायग्राम से। डायग्राम में पीएचडी है तो बेटा कोई दिक्कत ही नहीं। बेटा पहला लूप यही बनाया था, यही एक्सप्लेन कर देते हैं। बाबू क्या लिखोगे? हाउस होल्ड रेंडर्ड सर्विसेज के लिए वर्ड रेंडर्ड आता है ना। हाउस होल्ड रेंडर्ड फैक्टर सर्विसेज टू द फर्म्स ओनली एंड फर्म्स हायर फैक्टर सर्विसेज ओनली फ्रॉम द हाउस होल्ड। Household render factor services to the firms only and the firms hire factor services only from the household. कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? लिखा गया एक्सप्लेनेशन का पॉइंट नंबर 2। ठीक है जी। बेटा इस पॉइंट को मैं एक्सप्लेनेशन का पॉइंट नंबर 3 बनाऊंगा। ये पॉइंट मैंने 2 बनाया, ये पॉइंट मैं बनाऊंगा 3। फर्म प्रोड्यूसेस गुड्स एंड सर्विसेज एंड सोल्ड देयर एंटायर आउटपुट टू द हाउसहोल्ड्स। फर्म प्रोड्यूसेस गुड्स एंड सर्विसेज and sold their entire output to the households. कोई दिक्कत तो नहीं? एक्सप्लेनेशन का पॉइंट नंबर 2 डन, 3 डन। बेटा 4 में ना ये दोनों बातें चिपका, क्योंकि 5th पॉइंट मतलब मेरे पास और बहुत बढ़िया। ठीक है जी। क्या लिखोगे 4th पॉइंट में? फर्म या ऐसे हाउस होल्ड के एंगल से भी लिख सकते हो, हाउस होल्ड रिसीव्ड फैक्टर इनकम फॉर देयर फैक्टर सर्विसेज एंड spent their factor income on the goods and services produced by the firm. ठीक है जी। कैसे लिखा आपने? हाउसहोल्ड रिसीव्ड फैक्टर इनकम, इनके लिए तो फैक्टर पेमेंट है, वो इनके लिए तो फैक्टर इनकम है। हाउसहोल्ड रिसीव्ड फैक्टर इनकम फॉर देयर सर्विसेज एंड
spent their entire income on the goods and services produced by the firms. कोई दिक्कत तो नहीं, इतना मुश्किल है ऐसा तो कुछ नहीं है. लास्ट पॉइंट एक्सप्लेनेशन का फिफ्थ वन बहुत ब्यूटीफुल, बहुत ही बढ़िया. बेटा आप फिफ्थ पॉइंट में लिखोगे देयर इज नो सेविंग एट द एंड ऑफ द हाउस होल्ड और एट द एंड ऑफ द फर्म्स. बेटा कोई भी सेविंग नहीं करता ऐसी इकोनॉमी में. क्यों नहीं कर रहे कोई भी सेविंग? बेटा क्योंकि सेविंग के लिए कुछ है ही नहीं. हम मानते हैं भैया इकोनॉमी के हिसाब से सेविंग के लिए बैंक्स तो होने चाहिए, घरों में नहीं होती सेविंग. तो बाबू हम मानेंगे देयर इज नो सेविंग एट द एंड ऑफ हाउस होल्ड देयर और एट द एंड ऑफ द फर्म. देखो पैसा दोनों के पास आया एक एक बार, पर दोनों ने नहीं जोड़ा. आया कि नहीं आया ये देखना. जब आपने फैक्टर पेमेंट दी पैसा इनकी जेब में है कि नहीं है? हम मानेंगे, लेकिन इन्होंने एक भी रुपया सेव नहीं किया, सारा का सारा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कर दिया ऑन द गुड्स एंड सर्विसेज. अब जब इन्होंने कंजम्पशन एक्सपेंडिचर किया पैसा इनके पास आया कि नहीं आया? इनके पास आया, तो इन्होंने सारा का सारा पैसा लगा दिया गुड्स और सर्विस के प्रोडक्शन में. एक रुपया भी बेटा इन्होंने भी सेव नहीं किया. यानी कि दोनों के पास मौका आता है पैसा सेव करने का, पर हम मानते हैं देयर इज नो सेविंग इन द टू सेक्टर इकोनॉमी. टू सेक्टर इकोनॉमी में कोई सेविंग नहीं करता. अभी तक कोई दिक्कत कोई परेशानी? बहुत अच्छे से क्लियर हुआ. अगर मैं कहूँ एक्सप्लेनेशन के 6 पॉइंट समझा दोगे? 6 पॉइंट इतना मुश्किल तो नहीं है, पर इंग्लिश में चाहिए. अब फर्स्ट पॉइंट क्या है? देयर एग्जिस्ट ओनली टू सेक्टर, one is household, other one is farm. There is no government and the economy is closed economy. Closed economy के ऊपर अलग से चाहो तो 7th पॉइंट बन सकता है. क्या है closed economy? Having no economic relationship with outside world. Simply बोले तो there is no foreign sector. 6 पॉइंट तो क्लियर है. The inner loop is real flow and the outer loop is money flow. ठीक है जी. Household rendered factor service. Second point है ये, household rendered factor services to the firms and firms hire factor services only from the households. Second point done. Third one, firm produces goods and services and sold their entire output to the household. सर ऐसा क्यों बोल रहा हूँ बार बार मैं? आप देख रहे हो कहीं वर्ड में एंटायर वर्ड लगा रहा हूँ. सर है नहीं ना कोई तीसरा सेक्टर. अगर आपने गुड्स एंड सर्विसेज बनाया, मैंने बोला सारा का सारा हाउस होल्ड ने कोई बेचा, तो कोई है कोई तीसरा जिसको बेचोगे जब दो ही सेक्टर है? समझ में आ गई ना बात? इसलिए वर्ड में लगा रहा हूँ सोल्ड देयर एंटायर आउटपुट टू द हाउसहोल्ड. ठीक है जी. देन फोर्थ पॉइंट, पहले ये फिर ये, हाउसहोल्ड रिसीव्ड फैक्टर इनकम फॉर देयर सर्विसेज एंड स्पेंट द एंटायर इनकम ऑन द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द फर्म. फिफ्थ पॉइंट, देयर इज नो सेविंग एट द एंड ऑफ द हाउसहोल्ड और एट द एंड ऑफ द फर्म. ऑल ओके? तैयार है ना? ये मुझे पता नहीं बस बेटा, लेकिन पिछले 5 साल में 2 बार आया 3 नंबर. है ही नहीं ना, कोई ऑप्शन ही नहीं है इस चैप्टर में. छोटे ऑप्शन है, कम ऑप्शन है. स्टॉक वर्सेस फ्लो या ये, और लगता नहीं कुछ आएगा. क्लियर? आगे बढ़ जाए बेटा. अब जो अगला टॉपिक है ना, अब से सिर्फ डायग्राम पढ़ेंगे एक्सप्लेनेशन में. जबकि अगर आप डायग्राम भी देखोगे तो संदीप गर्ग सर की बुक में पावर बूस्टर में दिए गए हैं और लिखा हुआ है क्लियरली पावर बूस्टर आउट ऑफ द सिलेबस है. पर आपके बेटा स्कूल को बहुत खलल रहती है देने की. ठीक है जी. तो एक खलल ना मचे, और आप ये ना ब्लेम करो मुझे कि आपने कराया, तो कर लो भैया, मेरे हिसाब से 10 मिनट और लग जाएंगे. ठीक है जी. तो बेटा अभी हम पढ़ रहे हैं सर्कुलर फ्लोइंग टू सेक्टर इकोनॉमी विद फाइनेंशियल मार्केट. बेटा फाइनेंशियल मार्केट का मतलब जिन्होंने बिजनेस स्टडीज में फाइनेंशियल मार्केट पढ़ा उनको बहुत अच्छे से क्लियर होगा. जिन्होंने नहीं पढ़ा बेटा अभी समझ लो फाइनेंशियल मार्केट मतलब कुछ और नहीं, बैंक्स है. ठीक है जी. बेटा अब कई बच्चे मेरे से क्वेश्चन करते हैं कि हम ऐसा नहीं लिख सकते इसको सर्कुलर फ्लो इन 3 सेक्टर इकोनॉमी. वन इज हाउस होल्ड, अदर वन इज फर्म एंड थर्ड वन इज फाइनेंशियल मार्केट. बेटा फाइनेंशियल मार्केट को इकोनॉमी के हिसाब से सेक्टर नहीं है. सेक्टर सिर्फ 4 है, हाउस होल्ड है, फर्म है, गवर्नमेंट और फॉरेन सेक्टर. तो इसलिए हम ऐसा ही बोलते हैं सर्कुलर फ्लो इन टू सेक्टर इकोनॉमी विद फाइनेंशियल मार्केट. ठीक है जी. फाइनेंशियल मार्केट सिंपली बोलूं तो बैंक्स. ठीक है जी. डायग्राम कैसा है सर? इतना कट कॉपी पे सेम. ठीक है जी. बीच में लिख दो फाइनेंशियल मार्केट. आप पूरा लिखना, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं.
ठीक है जी। यहाँ पे मैं एक ऐसी बात बताऊंगा जो प्राइवेट राइटर गड़बड़ करते हैं, जिसमें बेटा फाइनेंशियल मार्केट आ गई, मतलब बैंक्स आ गए, अब सेविंग हो सकती है, अब पैसे जोड़े जा सकते हैं, तो बेटा जोड़ो पैसे। सेविंग्स दोनों करेंगे बेटा, फर्म्स भी करेगी और हाउस होल्ड भी करेगा, क्योंकि दोनों के पास पैसा आता है एक बार, दोनों सेविंग कर सकते हैं। बट बेटा बोरोइंग्स सिर्फ फाइनेंशियल मार्केट में ही दिखाना, सॉरी सिर्फ फर्म्स में ही दिखाना, हाउस होल्ड में मत दिखाना। मैं आपको ये भी बता रहा हूँ बेटा, बहुत सारे प्राइवेट राइटर हैं या बोरोइंग का एरो बनाकर बैठ जाते हैं, मतलब लूप बनाकर बैठ जाते हैं। बेटा नहीं, बिल्कुल भी नहीं, गलत। देखो हमारी पूरी मैक्रो इकोनॉमिक्स प्रोडक्शन के इर्द गिर्द घूमती है। पूरा मैक्रो इकोनॉमिक्स एक वर्ड पे टिका, प्रोडक्शन, जीडीपी। अगर बेटा प्रोडक्शन की बात है, जीडीपी की बात है, तो बेटा गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस सिर्फ फर्म करती हैं। फर्म ही वो हस्ती है जो बेटा पैसे बोरो करके उसको प्रोडक्शन में लगाएगी। देखो हमने माना था ना कल कि हाउस होल्ड प्रोडक्शन नहीं करता, अगर ये बोरोइंग करेगा भी तो क्या करेगा बेटा, पर्सनल एक्सपेंडिचर, उससे कोई प्रोडक्शन नहीं बनेगा। क्या करेगा हाउस होल्ड, इसने बोरोइंग करी, घर में इसकी बिटिया की शादी है, बिटिया की शादी में पैसा लगा दिया, कोई प्रोडक्शन नहीं कर रहा। क्या कर रहा है बेटा, बाबू घर में कोई दिक्कत है, परेशानी है, फाइनेंशियल, बच्चों को पढ़ाना है, पैसे लिए बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया, लोन पर उठा कर। प्रोडक्शन नहीं हो रहा किसी चीज का, ना ही प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, ना ही प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज। तो हाउस होल्ड की बोरोइंग कभी काउंट नहीं होगी, सिर्फ वही बोरोइंग काउंट होगी बेटा जो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स या प्रोडक्शन ऑफ सर्विस में लगी थी। और प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विस कौन करता है, सिर्फ फर्म करती है, इसलिए बोरोइंग का लूप सिर्फ फर्म की तरफ हो। क्या बात समझ में आती है अब आपको, क्लियर है बात? ठीक है जी। कोई भी लिख रहा हो इस तरफ, बेटा बस हाथ जोड़ के विनती, आप उस तरफ जाने ही बंद कर दो, वो गलत है, बिल्कुल गलत। आगे बढ़ सकते हैं, बढ़ाएं बात को आगे। बाबू अब मैं पढ़ा रहा हूँ सर्कुलर फ्लोइंग थ्री सेक्टर इकोनॉमी, बस मुझे लगता है आज बस इतना भी करा दूं तो बहुत है। मैं इसकी एक्सप्लेनेशन समझाता हूँ, कोई कोर्स में नहीं है, हम कोशिश करेंगे डायग्राम बहुत अच्छे से समझें। ठीक है जी। सर्कुलर फ्लोइंग थ्री सेक्टर, और कल बेटा ये हमारा पहला चैप्टर फिनिश हो जाएगा। अभी मेरा टारगेट यही है कि पहले मैं 2-3 टॉपिक यहाँ से कराऊं, फिर जाकर आईडी का पहला चैप्टर उठाऊंगा रिवीजन। ठीक है जी। और 2-3 टॉपिक करने में टाइम लगेगा सर, अब ऐसा नहीं होगा आगे आगे दौड़ दौड़ पीछे पीछे छोड़ दो। कल ये हो जाएगा, पहले आप बिल्कुल ब्लैंक हो गए, मतलब बिल्कुल प्लेन सर्विस चैप्टर का जो जो नोट्स में लिखा हुआ पोर्शन है उसको याद करके टेस्ट होंगे। फिर होंगे 1 मार्कर्स, क्योंकि 1 मार्कर्स बेटा आपकी मतलब पूरे के पूरे एनालिटिकल स्किल्स टेस्ट कर देते हैं। अब मैं कहूँ डायरेक्ट याद ना हो, मैं सीधा इनडायरेक्ट चीजों पे चला जाऊं तो वो परेशान ज्यादा करेंगे। ठीक है जी। तो बेटा पहले डायरेक्ट याद हो जाए, फिर बेटा एक बार सारे 1 मार्कर्स करने, फिर एक मुश्किल टेस्ट होगा। अब हर और जो हम पिछले 15 साल के पेपर करने वाले हैं वहां से भी चैप्टर वाइज होगा, फिर आगे बढ़ पाएंगे, यानी कि एक एक चैप्टर खत्म होने में अब टाइम टेकन है ये चीज। ठीक है जी। पर बाबू बहुत हेल्प करेगा आपको, देखना स्कोर करने में आपको खुद ब खुद फील हो जाएगा एक चैप्टर के बाद ही। ठीक है जी। आगे बढ़ सकते हैं। तो बेटा अभी सर्कुलर फ्लो इन थ्री सेक्टर पढ़ रहे हैं, मैं थोड़ा सा जल्दी करूंगा इसमें, सामने देखना। हाउस होल्ड सेक्टर, फर्म सेक्टर, तीसरा सेक्टर गवर्नमेंट, और बेटा बीच में फाइनेंशियल मार्केट। अब बाबू अगर मैं आपको समझाऊं तो आप चाहो तो हाउस होल्ड और फर्म के बीच वैसे ही लूप बना सकते हो जैसे आज तक बनाए। देखो क्या क्या लूप, किसने फैक्टर सर्विसेज दी, इसने फैक्टर पेमेंट दिया, इसने कंजम्पशन एक्सपेंडिचर किया, इसने गुड्स एंड सर्विस दिए। पर ज्यादातर बेटा ट्रेंड यही देखा गया और सारी बुक्स ऐसा ही करती हैं, जब जैसे ही 3 सेक्टर और 4 सेक्टर में चले जाते हो और आप सर्कुलर फ्लो का स्पेस थोड़ा कम हो जाता है, तो बेटा सब ना मनी फ्लो बना देते हैं खाली। तो कोशिश करना आप भी सिर्फ मनी फ्लो ही बना लेना। मनी फ्लो मैंने भी समझाया भी है, मैं दोबारा भी बोल देता हूं बेटा। इन्होंने फैक्टर पेमेंट की, जस्ट लाइक रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट्स। इन्होंने क्या करा, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कर दिया ऑन द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द फर्म।
अब आपको दिख रहा है मैंने मनी फ्लो बनाया, सिर्फ रियल फ्लो छोड़ दिया। ठीक है बेटा, अभी जो मैंने बात बोली वो कट कॉपी पेस्ट सेम, सेविंग्स सेविंग्स बोरोइंग्स, सेविंग्स सेविंग्स बोरोइंग्स, कोई दिक्कत तो नहीं बेटा। सेविंग्स और यहां पर बोरोइंग्स भी, अगेन अ वेरी क्वेश्चनेबल मैटर। गवर्नमेंट में बोरोइंग किस बात पर बाबू, डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट किस देश की है। अभी तो फिलहाल मैं इंडिया के हिसाब से बोलूं तो मेरे को तो बोरोइंग दिखानी पड़ेगी। क्यों बेटा, हमारे यहाँ ना मिक्स्ड इकोनॉमी है, प्राइवेट सेक्टर भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करता है और गवर्नमेंट भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करती है। तो बेटा गवर्नमेंट भी तो लोन ले सकती है ना गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करने के लिए। अच्छा यही अमेरिका होता तो पक्का बोरोइंग नहीं आती, क्योंकि वहां पे गवर्नमेंट का काम क्या है, सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, वो कोई गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस नहीं करते। याद हो आपको कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, अगर आईडी थोड़ी सी भी याद है तो बेटा मैं क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट के एंगल से बात लिख रहा हूं, इंडियन गवर्नमेंट गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करती है ना। व्हाट इज इंडियन रेलवे, गवर्नमेंट का ही तो वेंचर है, 100% गवर्नमेंट ही तो शेयर होल्ड करती है। क्या सर्विसेज प्रोड्यूस नहीं हो रहे वहां पर? अगर इंडियन रेलवे लोन ले रहा है तो बेटा क्या ये बोरोइंग यहाँ नहीं आनी चाहिए? क्यों नहीं आनी चाहिए बेटा, वो तो सर्विसेज प्रोड्यूस करने के लिए ले रहा है। अगर गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस करने के लिए कोई भी बोरोइंग ली जा रही है तो वो तो इंक्लूड होगी। क्लियर बात, समझ में आ रही है बेटा बात? आगे बढ़ सकते हैं बेटा। अब कैसे हाउस होल्ड और फार्म गवर्नमेंट के साथ लिंक्ड है बेटा? चाहे आप हाउस होल्ड हो चाहे आप फर्म हो, एक चीज की पेमेंट आपको सरकार को हमेशा करनी है और वो पेमेंट है बेटा टैक्सेस। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? सरकार को दोनों टैक्स देंगे, चाहे आप हाउस होल्ड हो चाहे फर्म हो, सरकार चलिए टैक्स पे रही है भैया। क्लियर बात? अब मैं हाउस होल्ड वाला सेक्शन आज पूरा करके जाने का इच्छुक हूं, एक बार आप फटाफट से इसको पढ़ लें। मैंने बेटा 2 लूप बनाए गवर्नमेंट से हाउस होल्ड की तरफ। ठीक है जी बेटा, एक लूप में लिख देना, किसी भी लूप में लिख सकते हो उससे फर्क नहीं पड़ता, ट्रांसफर पेमेंट, और एक लूप में लिख दिया मैंने बेटा फैक्टर पेमेंट्स। बेटा ये क्या टर्म होती है, ऑल्दो बहुत अच्छे से क्लियर करूंगा मैं चैप्टर नंबर 2 में इसी यूनिट के, पर बेटा मैं एक बार अभी भी बताना चाहता हूँ इसको। व्हाट डू यू मीन बाय द फैक्टर पेमेंट एंड ट्रांसफर पेमेंट? बेटा फैक्टर पेमेंट को हम प्यार से बोलते हैं बाइलेटरल ट्रांसफर्स। इधर देखना, इसे हम प्यार से बोलते हैं बाइलेटरल ट्रांसफर्स। बाइलेटरल मतलब टू साइडेड, आप किसी के लिए कुछ कर रहे हो तो कोई आपके लिए कर रहा है, आप किसी को फैक्टर सर्विसेज दे रहे हो तो कोई और आपको फैक्टर पेमेंट दे रहा है। श्योरली हाउस होल्ड गवर्नमेंट को फैक्टर सर्विसेज दिए होंगे तभी उन्होंने बेटा फैक्टर पेमेंट किया। क्या हाउस होल्ड गवर्नमेंट को फैक्टर सर्विसेज देते हैं? व्हाई नॉट, इतने सारे सरकारी डिपार्टमेंट और उसमें भी इतने सारे काम कर रहे हाउस होल्ड्स। बेटा एक बात बताओ, सरकारी हॉस्पिटल जितने भी लोग काम कर रहे हैं हाउस होल्ड ही तो हैं, अपनी लेबर सर्विसेज दे रहे हैं कि नहीं? तो बेटा बदले में फैक्टर पेमेंट डिजर्व करते हैं कि नहीं, वेजेस डिजर्व करते हैं कि नहीं? भाई फैक्टर पेमेंट क्या होती है? वही तो 4, रेंट वेजेस इंटरेस्ट प्रॉफिट। तो हाउस होल्ड्स नहीं तो दी होगी बेटा फैक्टर सर्विसेज गवर्नमेंट को, तभी तो उन्होंने फैक्टर पेमेंट दी। तो आप फैक्टर सर्विसेज दे रहे हो, बदले में फैक्टर पेमेंट मिल रही है, फ्री कुछ नहीं मिल रहा। इट इज टू साइडेड ट्रांसफर, इट इज बाइलेटरल ट्रांसफर्स। एंड व्हाट डू यू मीन बाय द ट्रांसफर पेमेंट? बेटा इट इज द यूनिलेटरल ट्रांसफर। यूनिलेटरल मतलब ओनली वन साइडेड ट्रांसफर, आपने कुछ नहीं किया सरकार के लिए लेकिन सरकार फिर भी आपको ट्रांसफर पेमेंट दे रही है। ऐसा क्या कुछ देती है क्या सरकार? सर ओल्ड एज पेंशन, स्कॉलरशिप देती नहीं सरकार। आपने किया सरकार के लिए कुछ? आपने बेटा कोई शहर कोई जिला टॉप कर दिया, ठीक है जी सर, सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट टॉपर था ऋतिक, योगी जी ने बुलाया था, रिवॉर्ड भी मिला है। अपने लिए टॉप किया, योगी जी के लिए टॉप किया? अपने लिए किया ना, सरकार के लिए तो कुछ नहीं किया, पर सरकार ने फिर भी आपको पेमेंट दी, स्कॉलरशिप दी। तो बेटा ये क्या है? ये ट्रांसफर पेमेंट है। ओल्ड एज पेंशन मिलती है लोगों को, विधवा पेंशन मिल रही है लोगों को, एलपीजी गैस सिलेंडर पे सब्सिडी मिल रही है। सरकार के लिए कुछ कर रहे हो, सरकार के लिए खाना बना रहे हो, दे रही है ना सरकार।
तो ये है ट्रांसफर पेमेंट्स, वन साइडेड ट्रांसफर, यूनिलेटरल ट्रांसफर्स। रखते हैं आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों, बाय बाय। डायग्राम थोड़ा सा दूर है अभी ये।